Hello everyone, welcome back to my channel Yash Biology Point. Today we will discuss about human heart. ठीक है, हम आज पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो जो हार्ट होता है उसकी लोकेशन कहाँ पर होती है? हार्ट की जो लोकेशन होती है वो कहाँ होती है? लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। दोनों लंग्स के बीच में होता है हमारा हार्ट, थोड़ा सा लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, राइट। अब बात करते हैं हार्ट। तो इसका जो शेप होता है, इसका शेप कैसा होता है? बंद मुट्ठी के जैसा, क्लोज्ड फिस्ट के जैसा होता है ना। जो हमारा हार्ट होता है उसका शेप कैसा होता है? क्लोज्ड फिस्ट, मतलब कि इस तरीके से बंद मुट्ठी के जैसा होता है। हमारा जो हार्ट होता है वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है? हमारा हार्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो होता है लब डब लब डब, लब डब लब डब। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी हार्ट के बारे में। बट इस वीडियो में हमको क्या पढ़ना है? डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। और डबल सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो हमारा जो हार्ट होता है उसके टोटल कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर। देखो, हम लोग हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर ब्लड का मिक्सिंग कहीं पर ना हो, इसीलिए हमारे पास टोटल कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर। जिसमें जो ऊपर वाले 2 चेम्बर होते हैं वो ब्लड को रिसीव करते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? रिसीविंग चेम्बर्स। और जो नीचे वाले 2 चेम्बर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पंपिंग चेम्बर। मतलब जो ऑरिकल होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो ब्लड को क्या करते हैं? पंप करते हैं। तो जो ऊपर वाले 2 चेम्बर होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑरिकल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एट्रियम, इसको एट्रियम भी बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाले 2 चेम्बर होते हैं वो ब्लड को रिसीव करते हैं, सॉरी वो ब्लड को पंप करते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। तो अभी हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। इधर वाला जो राइट साइड का ब्लड होता है, राइट साइड का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है? कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों है, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें ज्यादा है, राइट। तो अब हम बात करते हैं राइट साइड के ब्लड की। तो राइट साइड, जो राइट साइड वाला पार्ट है, इस चेम्बर को हम क्या बोलेंगे? राइट एट्रियम। और जो नीचे वाला चेम्बर है उसको हम क्या बोलेंगे? राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब बॉडी के सारे पार्ट से, ये अपर बॉडी से, ये जो वेना कावा होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ये बिगेस्ट वेन होती है हमारी बॉडी में। और वेन का काम क्या होता है? वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो सबसे जो बड़ी वेन होती है दैट इज वेना कावा। तो जो अपर बॉडी पार्ट की जो सुपीरियर वेना कावा है वो ब्लड को लेकर के आएगी, कहाँ पर लाएगी ब्लड को? फर्स्ट चेम्बर में, दैट इज राइट एट्रियम। ठीक है, तो सारा का सारा ब्लड कहाँ पर आ रहा है? फर्स्ट चेम्बर में। उस फर्स्ट चेम्बर को हमने क्या बोला? राइट एट्रियम, है ना। और ये सारा का सारा ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब CO2 मिक्सिंग ब्लड है। जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, ये जो फर्स्ट चेम्बर है वो फुलफिल हो गया, पूरी तरीके से फील हो गया ब्लड से, तो यहाँ पर प्रेशर आता है। प्रेशर आने की वजह से यहाँ पर कुछ वॉल्व होते हैं जो पहले तो इस तरीके से क्लोज थे। जैसे ही ये चेम्बर फील हुआ, इस वॉल्व का नाम क्या है? यहाँ पर जो वॉल्व है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो जैसे ही प्रेशर आता है ब्लड का, तो ये जो वॉल्व था वो क्लोज था, तो वो इस तरीके से डाउन साइड में ओपन हो जाता है। तो सारा का सारा ब्लड कहाँ पर चले जाएगा? सेकेंड चेम्बर में। और सेकेंड चेम्बर दैट इज राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब जैसे ही ब्लड सारा आया सेकेंड चेम्बर में, तो यहाँ पर जो वॉल्व खुल गए थे डाउन साइड में, है ना, वो वापस से क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं।
अभी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि वॉल्व का क्या काम होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व। तो वॉल्व का क्या काम होता है, ये बैक फ्लो को रोकते हैं, ब्लड के जो बैक फ्लो होता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। मतलब ये वॉल्व का क्या फंक्शन होता है, ये ब्लड के बैक फ्लो को क्या करते हैं, रोकते हैं, ताकि ब्लड का मिक्सिंग कहीं पर ना हो। मतलब कि जो ब्लड है वो सेकेंड चेम्बर में आया है तो वो वापस से फर्स्ट चेम्बर में ना चला जाए, इसके लिए यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो जैसे ही वो ओपन हुए, ब्लड सेकेंड चेम्बर में आया तो वॉल्व अपने आप क्या हो गए, क्लोज हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही ब्लड सेकेंड चेम्बर में आया तो यहाँ पर जो है वो कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, और मैंने बताया था आपको कि जो वेंट्रिकल होते हैं वो पंपिंग चेम्बर होते हैं, ब्लड को अच्छे से पंप करते हैं। तो जैसे ही ये फुलफिल हो जाता है चेम्बर तो ब्लड ब्लड क्या होता है, पंप करता है, और पंप होने की वजह से उसको यहाँ से वो वे चाहिए रहता है, तो यहाँ से जाते हुए वो कहाँ पर चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के पास, है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है, मैंने आपको बताया था कि सारी आर्टरीज जो होती है वो प्योर ब्लड को कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि यहाँ से ब्लड गया और उसको किसने रिसीव किया, पल्मोनरी आर्टरी ने। तो पल्मोनरी आर्टरी ने कौन सा ब्लड रिसीव किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसीलिए सारी आर्टरीज के पास में प्योर ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड टू दी लंग्स, है ना। ये क्या काम करेगी पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस पल्मोनरी आर्टरी ने रिसीव किया है, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहाँ पर भेजेगी, इसको लंग्स में। और लंग्स का काम क्या होता है, अभी हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है वहां पर गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी ने ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये किसको दे दिया, लंग्स को। और लंग्स से कौन सा ब्लड लिया उसने, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसने कैरी किया है, किसने लंग्स से किसने रिसीव किया है, पल्मोनरी वेन ने, है ना। इसीलिए सारी वेन्स के पास में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन लंग्स से प्योर ब्लड ले रही है तो उसके पास इम्प्योर ब्लड तो होगा नहीं, इसीलिए सारी वेन्स के पास में कैसा ब्लड था, इम्प्योर ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन ने प्योर ब्लड को रिसीव किया और उसको कहां पर उसने भेजा, थर्ड चेम्बर में, थर्ड चेम्बर दैट इज लेफ्ट एट्रियम। तो जो राइट साइड का ब्लड था वो पूरा का पूरा कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट जो लेफ्ट साइड का ब्लड है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, और कौन भेज रहा है यहाँ पर, पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब ये जो ब्लड है ये जैसे ही ये चेम्बर पूरा फुलफिल हो जाता है तो यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, विच इज ऑल्सो कॉल्ड मिट्रल वॉल्व, इसका एक और नाम भी है मिट्रल वॉल्व। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व, विच इज ऑल्सो कॉल्ड मिट्रल वॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही थर्ड चेम्बर में ब्लड आया तो ब्लड फुलफिल हो गया, और जो वॉल्व पहले क्लोज थे, यहाँ पर प्रेशर आया ब्लड का तो वॉल्व वापस से डाउन साइड में ओपन हो गए, और ब्लड कहाँ पर चला गया, फोर्थ चेम्बर में, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होंगे, और यहाँ से ये चूंकि ये पंपिंग चेम्बर है तो यहाँ से ब्लड कहाँ पर जाएगा, एओर्टा। एओर्टा इज द बिगेस्ट आर्टरी, जैसे वेना कावा जो है वो बिगेस्ट वेन है, वैसे ही जो एओर्टा है वो बिगेस्ट आर्टरी है। तो फोर्थ चेम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो जाएगा वो कहाँ पर जाएगा, एओर्टा के पास, और एओर्टा से पूरी की पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा, है ना। तो हमारे हार्ट में 2 टाइम ब्लड आ रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट में, फिर वो लंग्स के पास जाता है प्योर होने के लिए, फिर वहां से वापस हार्ट में ब्लड आता है। तो ये मैकेनिज्म कितनी टाइम हो रही है, 2 टाइम, इसीलिए इसका नाम है डबल सर्कुलेशन, है ना। तो हमारे अंदर, हम हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है तो हमारे अंदर ब्लड का मिक्सिंग कहीं ना हो, इसीलिए हमारे पास में 4 चेम्बर होते हैं,
और वो 4 चेम्बर क्या करते हैं, अच्छे से ब्लड को मिक्सिंग नहीं होने देते। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, वेना कावा इज द बिगेस्ट वेन इन आवर बॉडी। वेना कावा अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर आती हार्ट में। फर्स्ट चेम्बर दैट इज राइट एट्रियम। राइट एट्रियम फुलफिल हो जाता है तो यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वॉल्व था वो ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद सेकेंड चेम्बर राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो गए तो ब्लड प्रेशर से जाएगा, और उसको कौन रिसीव करेगा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ पर भेजेगी, लंग्स में प्योर होने के लिए। वहां से फिर लंग्स से प्योर ब्लड को किसने रिसीव किया, पल्मोनरी वेन ने। देन कहाँ पर भेजा, थर्ड चेम्बर में, दैट इज लेफ्ट एट्रियम। फिर यहाँ पर कुछ वॉल्व होते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व विच इज ऑल्सो कॉल्ड मिट्रल वॉल्व, वो ओपन होंगे। ओपन होने की वजह से ब्लड कहाँ पर जाएगा, फोर्थ चेम्बर में, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहां से जो है वो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन बींग्स, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हमारे हार्ट में 2 टाइम ब्लड आ रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। थैंक यू।